चलिए आज हम पहला टेंस की बात करेंगे, ठीक। PRESENT, प्रेजेंट। कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दूसरा नाम क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। एकदम टेंस के कंप्लीट बढ़िया से कर लेना है, ठीक ना। चटनी बना देना है इसको। क्या बना देना है? चटनी। ये पहले बताइए, हम आगे आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस सबसे पहले टेंस के कितने भाग में बांटा गया है? तो टेंस के जो है 3 भाग में बांटा गया है, और तीनों भाग यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, है ना, और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के बताइए कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में। पास्ट टेंस के कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में। और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग में। तो प्रेजेंट के जो पहला भाग है ना, प्रेजेंट टेंस के जो पहला भेद है उसका नाम है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चाहे हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए इसका सबसे पहले बनाने का सिस्टम क्या है। सबसे पहले इसका हम जानेंगे सेंस। क्या जानेंगे? सेंस जानेंगे। क्या जानेंगे? सेंस जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेंस की बात करते हैं, ठीक। सेंस, पहले इसका हम सेंस जानेंगे कि सेंस क्या होता है इसे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से ऐसा हिंदी का वाक्य जिसके पढ़ने से यह पता चलता है, पढ़ने से यह पता चलता है कि, है ना, वर्तमान में कोई काम क्या होता है? तो सामान्य मतलब एकदम साधारण, है ना, रूप में होता है, ठीक है। जैसे में हम बात करेंगे कि राम खेलता है, ठीक है। मोहन किताब पढ़ता है। चलिए ये आपका सेंस हो गया। क्या हो गया? सेंस। आप जब टेंस पढ़िएगा तो इसमें सेंस के ध्यान देना है, ठीक है। और सेंस के ध्यान देना है, फिर स्ट्रक्चर के ध्यान देना है ना। और एक क्या है? सिंबल के ध्यान देना है। अगर आपको मान के चलिए ये जो है आपका सेंस नहीं भी याद है तो आपका 2 चीज़ याद होना चाहिए। कौन कौन? तो एक सेंस याद होना चाहिए और एक सिंबल याद होना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए ये सिंबल हम अब आगे लिखवाते हैं, सिंबल, ठीक है। क्या लिखवाएंगे? अभी सिंबल लिखवाएंगे। तो देखिए सिंबल का मतलब क्या होता है? सिंबल के मतलब पहचान, है ना। क्या होता है? पहचान। अभी पहले बताइए कोई भी काम हम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सबसे पहले हमको जरूरी है क्या? पहले पहचान लेना। क्या जरूरी है? पहचान लेना जरूरी है। जब हम पहचान कोई भी चीज़ के कर लेते हैं, जैसे मान लो फल है, कोई फल है, अब फल के मान के चलिए तोड़ रहे हैं हम, अब पहचानेंगे तभी तोड़ेंगे। हो सकता है कि वो फल मतलब जहर भी हो सकता है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ के हमको क्या करना है? पहले हमको पहचानना है, जान लेना है कि कौन सा टेंस है, उसी के हिसाब से हम टेंस को बनाएंगे। जब टेंस से हमको पहचान में नहीं आ रहा है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये आपका क्या हो गया? ये सिंबल हो गया। सिंबल में क्या होगा? तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है, अंत में क्या रहेगा आपका? तो ता ता है, ती है, ते हैं, है ना, ता हूँ, ती हूँ, इत्यादि लगा रहे।
टेंस के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इसको हम पहला टेंस भी कहते हैं। तो जो पहला टेंस है वो टेंस में क्या आपको ध्यान देना है, वो टेंस में आपको केवल इतना ही ध्यान देना है पहचान के लिए कि अंत में क्या लिखा हुआ, अंत में देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, अंत में देखना है, ठीक है ना। ता है, ती है, ते हैं, यहाँ पर ध्यान, ठीक है ना। उसको ऐसे कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, बाद में लिखिएगा, पहला ही शुरू करते हो। हाँ नहीं, पहले इसको समझ लीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो चलिए, आपका इतना दिया हुआ रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, है ना, ते हैं। उसके बाद आपका रहेगा क्या, ता हूँ, ती हूँ, ये सब आपका दिया हुआ रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है वो। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब देखिए, यदि पूरा बढ़िया से देखिएगा, एक अगर एक भी क्लास नहीं छूटेगा तो समझिए कि टेंस में खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ये एकदम पक्का बोल रहे हैं हम, ठीक। यही टेंस से पता लग जाएगा कि आपको समझ में पूरा बढ़िया से आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वो बच्चा केवल क्या याद होना चाहिए, ठीक ठाक से उसको जो है नंबर की जानकारी बढ़िया से होना चाहिए, नंबर, है ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जो भी नंबर बताए हैं ये सब की जानकारी बढ़िया से होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम फिर लेते हैं क्या, ये तो हो गया। अब जैसे में फिर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल यहाँ देंगे, जैसे में राम, है ना, राम किताब, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, सीता, सीता स्कूल, स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। अब देखते हैं हम कि अंत में दिया हुआ क्या है। अंत में देखिए तो ता है देले है, यहाँ भी देखिए ती देले है। तो बताइए हम पकड़ लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, बताइए। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चाहे बोल सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया सबको के। चलिए, अब नेक्स्ट आपका आता है, वो है आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के मतलब होता है बनावट। जैसे हम लोग क्या, तो जैसे हम लोग मैथ जो बनाते हैं मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, तो वहाँ पर मैथ बनाते हैं, तो बताइए क्या हम लोग ध्यान देते हैं, कौन बात के ध्यान देते हैं, सूत्र को ध्यान देते हैं। किसको ध्यान देते हैं, सूत्र। यदि हमें सूत्र याद है ठीक ठाक से तो हम मैथ आराम से बना देते हैं। पहले क्या करते हैं कि पहले जो है सूत्र लिखते हैं और उसको बैठा देते हैं। अब एक आयत की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई की जगह पर लंबाई, चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई गुना करते हैं, हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये आपका क्या है, ये सूत्र है। तो देखिए ये सूत्र कौन सा है, इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए, यहाँ पर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका होता है इसमें वर्ब के, वर्ब के यहाँ पर चाहे पहला रूप चाहे वर्ब के, है ना, पहला रूप है चाहे वर्ब के पचमा रूप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद आपका अगर इन्फिनिटिव वर्ब आता है तो इन्फिनिटिव वर्ब दे दीजिए, और प्लस आपको क्या देना है, वर्ब देना है, और प्लस क्या करना है, ऑब्जेक्ट देना है ना। अगर मान के चलिए इन्फिनिटिव वर्ब नहीं समझ में आता है तो स्पेशल में बता देंगे, खाली इतना ध्यान लिखिए, है ना। और वर्ब, उसके बाद आपको क्या है, ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधी ऑब्जेक्ट प्लस, है ना, एक्स्ट्रा वर्ड। चलो देखिए आगे देखिएगा, ये आपका क्या है, तो ये आपका सूत्र है, क्या है, सूत्र है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर में आपको किसको किसको याद रखना है, चलिए उसको पहले समझ लीजिए। जब भी आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो देखिए पहला, है ना, ये आपको यदि पकड़ने आ गया, 3 गो चोर है, 3 चोर के पकड़ना है। पहला चोर के नाम है वर्ब, दूसरा चोर के नाम है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट, और तीसरा का नाम क्या है, सब्जेक्ट, हो गया। अब देखिए यहाँ पर वर्ब के जो है, यहाँ वर्ब है, ये काम का बोध होगा, समझ जाइए, ये है, इसमें क्या चाहे किसे करिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न कौन करना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये तीनों चीज पकड़ा जाएगा आपका, तो समझिए कि मैथ खूब बढ़िया से आराम से
सॉरी मैथ कह रहे हैं, अंग्रेजी जो है खूब बढ़िया से ट्रांसलेशन, कैसा भी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो है खूब बढ़िया से बना लोगे जब ये तीनों चोर पकड़ाएगा तब। समझ गए? यहाँ पर ध्यान, इसमें से ए ओ के पकड़ेंगे हम, अब भर पेट मारेंगे। समझ गए ना? मारेंगे तो सब के नाम बता देगा। क्या करेगा? सब के नाम बताएगा। पकड़ेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। अरमिना नहीं, ज़्यादा नौटंकी मत करो, ध्यान से देखो। अच्छा चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। अब राम किताब पढ़ता है तो इसमें पहले हम देखेंगे कि कौन सा काम हो रहा है। पहले पहला चोर के इसी पकड़ना है। राम किताब पढ़ता है, बताइए इसमें कौन सा काम हो रहा है, जल्दी बताइए। पढ़ने का। कौन किताब हो अति कौन काम हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है। तो पढ़ने का है तब हम उससे पूछेंगे, बताइए कौन पढ़ रहा है? राम। वो फटाक दूर बताएगा किसका नाम? सब्जेक्ट का। समझ गया ना? अब इससे बोलेंगे तू बताओ क्या पढ़ रहा है? किताब। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट भी पकड़ा गया। तो सब पकड़ा रहा है कि नहीं? पहला आपको जो है वर्ब के पकड़ोगे ना, वो सबके नाम बताना शुरू कर देगा। अब आगे हम यदि लेते हैं कि सीता स्कूल जाती है, ठीक है, सीता स्कूल जाती है। ऐसा भी कोई हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हुआ नहीं, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई में ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा, दो चोर एकदम पक्का रहेगा, ये तो नहीं भी रह सकता है कोई में। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं क्या या किसे प्रश्न करके, जो आंसर के रूप में आएगा वही आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की पहचान कैसे होता है? कौन कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर के रूप में आएगा वो बताइए क्या है? आपका सब्जेक्ट है। अब जैसे में देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाती है। अब बताइए यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? जाना। तो चलिए वो तो पकड़ा गया, ठीक है। इसमें काम कौन सा हो रहा है? जाने का। तो बताइए जाना यानी कि वर्ब हो गया, पकड़ा गया। अब बोलेंगे वर्ब से, बताओ कौन जाती है? सीता। तो सीता हो गया सब्जेक्ट। अब क्या 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 से इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। एक मतलब कि जो स्कूल है ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड है। और जो एक्स्ट्रा हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ नहीं तो तुमको हम जेल में बंद कर देंगे। जल्दी बताओ कौन? यहाँ पर जैसे राम किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? जल्दी बताओ। बताया ना कि राम, तय राम। चलो जल्दी जल्दी गाड़ी में घुसो, जीप में घुसो, जल्दी फटाक दो। पहले राम को घुसाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बात हो रहा है। पहले किसका? सब्जेक्ट के। अब उसके बाद क्या हो रहा है? तू ही बताया था ना, क्या है? चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ब से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। बताओ कौन? वो बोलेगा कि सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, चलो जल्दी सुन, चले स्कॉर्पियो में, चल जल्दी हेलो, ठीक है। कहाँ घुसना है? स्कॉर्पियो में घुसिए। तू कहाँ देख रहा है? अब तुमको भी चलना है। जो बताया उसको भी तो समझिए कि क्या है, उसका भी तो गलत है ना। तो इसको भी घुसाएंगे। पहले किसको घुसाएंगे? सब्जेक्ट के। देखिए है ना, यहाँ पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और बाकी एक्स्ट्रा है तुम्हारा जो ग्रुप है सब घुसो, सबके लेके चल जाएंगे। समझ गया ना? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैसे बनेगा। अब समस्या ये है कि कहीं कहीं वर्ब के पहला रूप लगेगा और कहीं कहीं लगेगा पचमा रूप। तो जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ गो को लेते हैं, किसको लेते हैं? गो के। तो देखिए गो के ये पहला रूप हो गया। क्या रूप हो गया? ये पहला रूप हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे? यदि हम यहाँ पर गोज कर देते हैं जिसमें एस या एस लग जाए तो बताइए वो केमा रूप हो जाता है? पचमा रूप। बताइए वर्ब में हम ये बताए थे कि नहीं बताए थे कि वर्ब की केमा रूप है? पचमा रूप है। याद रखिए वर्ब में जहां एस या ईएस लग जाए वो वर्ब के केमा रूप है? पचमा रूप है। और जहां वर्ब में एस या ईएस न लगे तो बताओ क्या है? अब बताइए हम वर्ब के ए भी रूप बताए थे, ये भी बात बताए थे कि नाउन में हम एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन बताओ क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। नाउन में जब हम एस या ईएस लगाते हैं, कोई भी नाम में एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये भी बताए थे साथ में कि जब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। बोलिए बताए थे ना? फिर से समझ लीजिए, अगर जो नहीं जानता है तो समझ जाइए। वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो बताओ क्या होगा? सिंगुलर बनेगा। और नाउन में एस या ईएस लगाएंगे तो
प्लूरल बनेगा। अब बताइए COW की यदि हम लेते हैं, COW काव माने गाय, बताओ वर्ब है या नाउन है? यहां पर ध्यान दीजिए, क्या है? तो चलिए नाउन है। बताइए ये पहले से, नाउन पहले से सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? जल्दी बताइए। नाउन पहले से सिंगुलर में होता है, मतलब एक वचन होता है, एक वचन होता है। जब हम इसमें एस या एस लगा देते हैं तो क्या होता है? प्लूरल बनता है। क्या होता है? चलिए देखिए, तो देखिए यहां पर ये काव जो है, एकर मतलब कि नाउन पहले से सिंगुलर में होता है। नाउन पहले से एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। आप वर्ब पहले से प्लूरल में, वर्ब पहले से प्लूरल में एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर। अब बताइए यदि हम लेते हैं PLAY, प्ले मतलब खेलना, वर्ब है ना? तो बताइए सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? जल्दी बताइए। प्लूरल में है। क्या है? प्लूरल में। अब यदि हम इसमें क्या करें, एस लगा देते हैं तो क्या बन गया? वर्ब में एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है। वर्ब में एस या ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है। नाउन में एस या ईएस लगाने से प्लूरल बनता है। चलिए दोनों बात समझ में आ गया? हाँ, चलिए अब यहां पर देखिएगा, ये राम जो है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? जल्दी बताइए। सिंगुलर है। राम सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। यदि हम कहेंगे राम और श्याम तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल हो गया, क्योंकि एगो राम हो गया, एगो श्याम हो गया, एक से अधिक हो गया ना, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक, तो यहां पर हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो देखिए जब हम यहां शुरू करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो देखिए राम किताब पढ़ता है। चलिए बताओ कौन पढ़ता है? राम। ऐ राम, जल्दी, तुम ही सबसे बदमाश हो, तुम पहले हिलो। तो चलिए राम को पहले हिला देना। हाँ, चलिए राम को पहले हिला देते हैं। राम हिल गया, ये गाड़ी में जो है हिल गया। चलिए अब थाना। ठीक, अब बताओ राम है ना ये। उसके बाद कौन? वर्ब ना बताया था, तो वर्ब आप भी आइए। तो चलिए राम के हिसाब से अब देखिए यहाँ पर किताब पढ़ता, पढ़ना होता है ना वर्ब, तो चलिए यहाँ वर्ब रीड लिख दिए। अब समस्या ये है कि यहाँ पर वर्ब के पहला रूप लगेगा या वर्ब के पांचवा रूप लगेगा? बताइए, यही दिक्कत है ना। बहुत सा बच्चा जो है टेंस पढ़ता है लेकिन उसको यही नहीं समझ में आता है कि वर्ब के साथ क्या लगा। ठीक है, तो वर्ब के साथ देखिए क्या लगाने वाले हो। सबसे पहले यहाँ राम जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो बताइए इसका वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो चलिए बताओ ये जो वर्ब आपका दिया गया है सिंगुलर में है कि प्लूरल में है? प्लूरल है। क्यों? क्योंकि वर्ब पहले से ही प्लूरल होता है, यही ना। एक बच्चा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, वर्ब पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है। तो बताओ ये पहले से प्लूरल है, बताइए अब सिंगुलर हो गया? अब सिंगुलर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एस लगा दिए हम ना। अब उसके बाद जो आपका बचेगा तो इसमें क्या है? किताब ना, यानी कि पढ़ता है। पढ़ता है, कौन पढ़ता है? राम। क्या पढ़ता है? किताब। तो पिछला बार देना है कि अ बुक, है ना। एक बार में तो एक ही किताब पढ़ेगा ना, तो अ बुक हो गया। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सीता स्कूल जाती है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि सीता। क्या लिखेंगे? सीता। कौन जाती है? सीता। सीता ने सब्जेक्ट है, सीता क्या है? सब्जेक्ट है। तो पहले सीता को रख दिए। अब बताइए क्या? सीता के बाद यहाँ पर देखिएगा, ये आपका स्ट्रक्चर है ना। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये सूत्र है, इसी पर बैठाएंगे ना। बताओ इसी पर बैठाने वाले हैं कि नहीं? इसी पर हम बैठाएंगे। ठीक, तो ये पहले बताइए कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको? वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? अब वर्ब बताइए क्या लगेगा? पहला रूप चाहे पांचवा रूप? पांचवा रूप कब लगेगा? पहला रूप कब लगेगा? ये कितना बच्चों को समझ में आया? एक बार हाथ उठाइए। तो नहीं समझ में आया? हाँ, टोनी के पांचवा रूप कब लगेगा और पहला रूप कब लगेगा? इतना समझ में आ गया? पांचवा रूप। अब देखिए कैसे, सीता के हिसाब से चलेंगे। ये सीता है, बताओ सीता सिंगुलर में है, एक वचन है कि प्लूरल है, बहुवचन है? जल्दी बताइए। एक वचन है, तो सीता एक वचन है, तो इसके साथ वर्ब भी के वचन एक वचन ही होगा, यानी सिंगुलर नंबर ही होगा। होगा कि नहीं? तो सबसे पहले बताओ कि इसमें वर्ब है कौन? जाना। तो जाना क्या होता है? गो। गो होता है ना। अब बताइए प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ब पहले से प्लूरल में होता है।
नाउन पहले से सिंगुलर में होता है। नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। तो चलिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे, तो इसमें ईएस लगा देंगे। अब ढेर बच्चा सोच रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि एस या ईएस की बात कर रहे हैं, है ना। तो ईएस के तो हम पहले बता चुके हैं कि जब नाउन के अंत में कोई भी वर्ड रहे, ओकर अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो बताइए हम लोग क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो देखिए अंत में ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो ईएस लगेगा नहीं, तो हो गया सीता गोज। और उसके बाद क्या, टू ना। अभी टू क्यों लिखे हम, टू के मतलब होता है की ओर, है ना। तो टू किस ओर जल्दी बता दो। तो चलिए सीता स्कूल की ओर क्या जाती है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत आए। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक आपका आता है क्या, एक लगले उसके साथ साथ ही चलेंगे, ठीक। तो एक आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस, अब हम बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आप लोग बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, जो हम अभी स्ट्रक्चर लिखवाए थे यहाँ पर, ये जानते हो क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, समझ गए। अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए। अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट नहीं लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में नोट और नहीं प्रश्न, ये सब नहीं रहेगा, तो समझ जाओ अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि राम किताब पढ़ता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो बताइए ये सब में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मैं तुम्हें पीटता हूँ, इस समय नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये आपका सब के सब बताओ क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन जहां नोट आ जाए उसमें, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए अभी जो आएगा नहीं वाला आएगा, तो सब के सब बताइए क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा। और जिसमें प्रश्न का बोध होगा तो वो इंट्रोगेटिव आ जाएगा। तो चलिए अभी हम नेगेटिव की बात करें, किसका, नेगेटिव की। तब चलिए नेगेटिव के भी क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। चलिए स्ट्रक्चर लिखने से पहले आपको एक बात समझाएंगे, बढ़िया से उसको समझिएगा, ठीक। चलिए इसको देखिएगा ध्यान से। जैसे में यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर, लिखेंगे क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर लिखने से पहले हम एग्जाम्पल लिख देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं। रमेश फुटबॉल रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है। रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है, रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए इस तरह से और हो सकता है कि आप लोग किताब है ना, किताब नहीं पढ़ते हैं। आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। बताइए सब में नोट आ रहा है, नहीं वाला आ रहा है ना। तो जहां नहीं वाला हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं जल्दी बताइए, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका बनाने का सिस्टम क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। चलिए ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बताइए स्ट्रक्चर किसका होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस का। किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर भी लिखने का एक तरीका बताएंगे, खूब बढ़िया से आप लोग ध्यान से समझिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पहले बताइए कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। 24 को होता है ना, कितना होता है, 24 को होता है। वही ऑक्सिलरी वर्ब के यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो इसमें लगता है डू या डज। डू या डज ये जानते हो कौन है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताइए ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आता है, तो आता है डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन आता है, डू या डज। तो याद रखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद ही नोट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, नोट का प्रयोग होता है। वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही तुरंत जो है नोट का प्रयोग होता है। तो चलिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, यहाँ प्लस करेंगे। अब बताओ क्या लगा देंगे,
नोट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नोट। तो देखिए ग्रेड भर के तुरंत बाद नोट लग गया। और जहां नोट लगता है ना, ये भी याद रखिएगा, जब डू या डज लग गया, सबसे पहले बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के केमा रूप लगता है। तो वर्ब के रूप लगता है केमा, पहला चाहे पचमा लगता है। लेकिन जहां डू या डज आ जाए तो वो पहला पचमा जो रूप लगता है वो कौन रूप में आ जाता है? केवल वन में, पहला रूप में आएगा, केवल पहला रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नोट के बाद आपको वर्ब के पहला रूप हो गया। अब ये पचमा नहीं हो सकता है, नेगेटिव जहाँ रहेगा उसमें पचमा रूप आप नहीं लिख सकते हैं, केवल और केवल केमा रूप लिख सकते हैं, पहला रूप लिख सकते हैं। कितना? पहला। तो चलिए पहला हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिख देना है ना। अगर कोई इन्फिनिटिव वर्ब आता है तो इन्फिनिटिव वर्ब भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना। इन्फिनिटिव वर्ब भी यहाँ दे सकते हो, ठीक है ना। इन्फिनिटिव वर्ब चाहोगे तो यहाँ लिख सकते हो, आप प्लस ऑब्जेक्ट दे दीजिए और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड दे दीजिए, ठीक। चलिए, और उसके बाद फुल स्टॉप। ये आपका जो है नेगेटिव के क्या है? स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले बताइए आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट लेना है ना। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर कहाँ गए? रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है, यही ना, रमेश फुटबॉल नहीं खेलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ रमेश को ले लें। बोलिए, अब बताइए रमेश यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है? जल्दी बताइए। सिंगुलर। तो बताइए ये डू एगो है, ये वर्ब एगो डज है, इन दोनों में सिंगुलर प्लूरल कौन है? जो जिसमें ए से लगल है वो सिंगुलर होगा, और जो डू लगा हुआ है वो प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि वर्ब में एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर बन जाता है, और वो पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है। तो बताइए राम के साथ हम डू लगाएं कि डज लगाएं? जल्दी बताइए। डज लगाएंगे। चलिए डज लगा दिए। क्यों लगाएं? क्योंकि राम सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। हम वर्ब के ऐसी ही पहचान लेते हैं कि जहां उसमें एस या ईएस लग जाए तो वो वर्ब क्या है? सिंगुलर है। वर्ब क्या है? एस या ईएस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर है। वर्ब में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, वर्ब पहले से क्या है? प्लूरल है। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए बताइए राम डज लगा दिए, डज लगा दिए ना। उसके बाद नंबर किसका आता है? जल्दी बता दीजिए। नोट का। चलिए नोट यहाँ दे दिए, नोट लिख दिए ना। उसके बाद किसका नंबर आता है? वर्ब का। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए वर्ब कौन है? राम फुटबॉल नहीं खेलता है, तो खेलना ना, खेलना हो जाए। क्या हो जाएगा? खेलना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम PLAY, प्ले आ क्या? फुटबॉल ना, फुटबॉल। बोलिए बन गया आराम से। हाँ, इसी तरह से बताइए दूसरे का आप लोग बनाइएगा। जिसमें देखिए आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, यही है ना, आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोग की क्या हो जाएगा? यू। यू बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? जल्दी बता दीजिए। यू जो है, यू के साथ क्या लगता है? इज लगता है कि आर लगता है? तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल हुआ। प्लूरल हुआ ना। तो बताइए यहाँ पर प्लूरल जब हुआ तो यहाँ पर यू के साथ हम बताइए, यू के साथ डू लगाएं कि डज लगाएं? डू लगाएंगे तो यू डू नॉट हो जाएगा, यू डू नॉट। और उसके बाद प्ले अ फुटबॉल, सॉरी रीड अ बुक, है ना। आप लोग किताब से, हाँ प्ले। उसके बाद ओहो, चलिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले पढ़ना है ना, तो क्या हो जाएगा? यू डू हो जाएगा, यू डू नोट। और उसके बाद हो जाएगा रीड, रीड है ना, रीड बुक खाली कर दीजिए, है ना। देखिए आप लोग कह रहे हैं, लोग कह रहा है कि नहीं? लोग कह रहा है ना, इसलिए रीड बुक करेंगे, ठीक। आप लिख दीजिए किताब नहीं पढ़ते हैं, आप किताब नहीं पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर लिख दीजिए ना कि तुम किताब नहीं पढ़ते, ना, तो इसमें कंफ्यूज में पड़ जाओगे। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, है ना। चलिए बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। आए तो देखिए यू डू नॉट रीड अ बुक कर दीजिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पर आप, अच्छा तुम लिखा हुआ है, ये कब हो रहा है? चलिए हाँ, चलिए ये हो गया आपका। अब बताइए आराम से बना लीजिएगा, नेगेटिव में आ जाएगा तो। जल्दी बताइए
राम और श्याम रहेगा, डू लगाओगे कि डज लगाओगे? ठीक है, राम और श्याम डू लगाओ, क्योंकि दो एक से अधिक हो गया सब्जेक्ट ना। तो जहां आपका प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट आ जाए तो बताओ हम लोग क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। अगर सिंगुलर नंबर में आ जाए तो डज लगाते हैं, प्लूरल नंबर में आए तो डू लगाते हैं, है ना। आइए याद रखिएगा कि डू या डज के तुरंत बाद ही नोट का प्रयोग होगा। समझ गए? किसका प्रयोग होगा? नोट का प्रयोग होगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्लियर। चलिए अब हमको जानना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या जानना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है। किसका बोध होता है? तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, अरे यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे में देखिए इसमें क्या रहेगा, क्या शुरू में क्या रहेगा? क्या आप पढ़ाते हैं? क्या आप पढ़ाते हैं? क्वेश्चन करेगा पिछला बार, देख रहे हो ना, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं। ठीक, अब एक और रहेगा, क्या मोहन चलिए बाजार नहीं जाता है। चलिए दो काफी है एग्जाम्पल ना। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव आ जाए, प्रश्न का बोध हो जाए। अब देखिए इंट्रोगेटिव दो टाइप के होगा। इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होगा? दो। एगो में होगा प्रश्न करने पर, है ना, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो यस या नो का जवाब नहीं मिलता है। जैसे हम आपसे बोलेंगे क्या तुम स्कूल जाते हो? यस या नो? यस कहोगे चाहे नो कहोगे। अब हम बोलेंगे तुम स्कूल क्यों जाते हो? यस या नो? सीधे कुछ बताना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ही इंट्रोगेटिव वर्ड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड। और जिसमें यस या नो का जवाब मिल जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस या नो का जवाब मिलेगा, शुरू में क्या लगा रहेगा? क्या लगा हुआ रहेगा। तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर में बोला जा रहा है कि जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर था वही जो है क्या होता है, तो एकरा में जो वर्ब होगा ना वो आगे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये पहले आ जाएगा डू या, इसी के देख लो, डू या डज। पहले कौन आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। पहले कौन आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। नेगेटिव में बताइए ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग होता है। और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ आएगा? पहले। भाई सब्जेक्ट कुछ समय के लिए आप मेरे जगह पर जाइए, हम आपके सीट पर जाते हैं। बहुत अपना सीट पर बैठल पैर दर्द कर रहा है, तो थोड़ा सा आप मेरे सीट पर आ जाइए ना, हम आपके सीट पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ये बनाए आप, यहाँ जैसे में देखिए यहाँ पर है ना, ये तो बोल रहा है कि भाई कौन, ये बोल रहा है डू या डज कि भाई सब्जेक्ट आप भाई मेरे जगह पर आ जाओ ना। कहता है ठीक है भाई, हम आपकी जगह पर आ जाते हैं। तो आप कहाँ आइएगा? तो आप मेरे सीट पर आ जाइए। तो देखिए सब्जेक्ट एक सीट पर आ गया। बोलिए आगे कि नहीं आया? उसके बाद जैसे आपका लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वैसे के वैसे आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। नोट रहेगा तो नोट। उसके बाद क्या करना है? वर्ब के पहला रूप। यदि आपका इन्फिनिटिव वर्ब आ जाए तो लिख दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड। आप पिछला वर्ड कहता है कि भाई क्वेश्चन मार्क जरूर देना। एकदम सेम देखिए, सब्जेक्ट यहाँ गया, ई यहाँ गया, बाकी सब उसी उतारल है, देख लो है उतारल, खाली पिछला बार क्वेश्चन मार्क लगा है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। तो चलिए क्या आप पढ़ाते हैं? तो बताइए ये आप है, यू है, यू। बताइए यू के साथ डू लगेगा या डज लगेगा? से बताइए। डू लगेगा। तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले डू यहाँ दे दें, डू लग गया। उसके बाद बताओ क्या होगा? यू होगा ना, यू, डू यू हो गया, डू यू। उसके बाद देखते हैं कि पढ़ाना क्या होता है? टीच ना। तो चलिए टीच हो गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जिस समय यहाँ पर जो आता है तब वर्ब के पहला रूप हो जाता है, याद रखिएगा।
अब आपका पांचवा रूप नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस समय डू या डज का रूप धारण होता है तो वो पांचवा भाग जाता है डर के। अरे बाप, डू या डज से उसको डर लगता है, तो जहां डू या डज आया तो पांचवा रूप कहाँ होगा? वो गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, केवल पहला रूप रहेगा। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं है? हाँ, क्या है बोलिए? TEACH, टीच माने पढ़ाना, है ना? तो हो गया। अब चलो देखो आगे, क्या मोहन बाजार नहीं जाता है? तो चलिए यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, जल्दी बताइए फटाफट, कौन बाजार नहीं जाता है? जल्दी बताओ। तो मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। तो बताइए मोहन सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बताओ क्या लगा दे हम? डज ना, क्योंकि मोहन जो है सिंगुलर नंबर में है तो डू लगेगा या डज लगेगा? डज लगेगा। उसके बाद लगले जो है सब्जेक्ट आएगा ना, तो बताओ कौन आएगा? मोहन ना, नोट सब्जेक्ट है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि डू या डज के तुरंत बाद सब्जेक्ट। अब नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बोलो इसमें है नोट? इसमें है तो नोट लगा देना। तो चलिए नोट लगा देते हैं, एकदम सूत्र से जा रहे हैं। देखिए ये सूत्र से जा रहे हैं, नोट लगाए। उसके बाद बोलता है कि भर्व लगाइए भाई, भर्व लगाने के लिए बोल रहा है ना। तो बताओ इसमें क्या है? भर्व गो, गोए ना है, गो। उसके बाद कहाँ? टू। उसके बाद मार्केट। चलिए क्वेश्चन मार्क, बोलिए बन गया? क्या तुम हंसते हो? कैसे बनेगा? क्या तुम हंसते हो? पहले बताइए तुम है, डू लगाएं या डज लगाएं? डू यू लाफ? डू यू? क्या तुम घर जाते हो? हाँ, डू यू गो टू होम, है ना? क्या तुम लड़ाई करते हो? चाहे क्या तुम झगड़ा करते हो, चाहे लड़ाई करते हो, मान लीजिए क्या तुम लड़ाई करते हो? डू यू फाइट, है ना? क्या तुम हंसते हो? क्या तुम क्लास में हल्ला करते हो? डू यू? डू यू उसके बाद हल्ला करना है, क्या होगा? मेक अ नॉइज। डू यू मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, है ना? तो बताइए क्या भारी लग रहा है आपको? हाँ, क्या राम अंग्रेजी बोलता है? अब डज ना, क्या राम अंग्रेजी बोलता है? डज राम। उसके बाद क्या होगा? स्पीक इंग्लिश, यही होगा ना? क्या राम क्लास में अंग्रेजी नहीं बोलता है? डज राम नोट। एकदम पक्का याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका डू या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नोट लगेगा, याद रखिएगा। तो क्या राम अंग्रेजी, अभी क्या राम क्लास में अंग्रेजी नहीं बोलता है? यहां ध्यान दीजिए। कहां ध्यान है तुम्हारा? ध्यान किधर है? बोलिए, क्या राम क्लास में, है ना, वर्ग में अंग्रेजी नहीं बोलता है? तो राम सब्जेक्ट है, डू लगाएं या डज? डज राम नोट। उसके बाद स्पीक इंग्लिश इन द क्लास रूम। बताइए भारी लग रहा है? जल्दी बताओ। हाँ, चलिए मैं आपसे बात करता हूं। हाँ बताइए, मैं आपसे बात करता हूं। तो ये देखिए नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है ना, सीधे यू टॉक, हाँ टॉक टू यू, है ना? मैं आपसे बात करता हूं। तो यही होगा ना? कहाँ भारी लग रहा है? अब देखिए, मैं स्टेज पर एक गाना गाता हूं, मैं स्टेज पर एक गाना गाता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई। ये अफर्मेटिव में बोल रहे हैं कि नेगेटिव में बोल रहे हैं, इसे बताइए आप लोग। हाँ, ये अफर्मेटिव में बोल रहे हैं। तो देखिए, मैं स्टेज पर यानी रंगमंच पर क्या करता हूं? एक गाना गाता हूं, तो हो जाएगा आई। उसके बाद सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, है ना? मैं स्टेज पर, है ना, मैं स्टेज पर सभी दर्शकों के सामने, है ना, सभी दर्शकों के सामने एक गाना गाता हूं, तो आई सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑडियंस। बताइए भारी लग रहा है? हल्का लग रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़िया से। चलिए अब आते हैं, एक है क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड। यही चर्चर को सब टेंस में बताएंगे।
इंट्रोगेटिव, गेटिव है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बता दिए, अब इंट्रोगेटिव वर्ड बताएंगे। क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड बताएंगे। क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा, हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, हम खाली एग्जांपल देते हैं। आप स्ट्रक्चर खुद क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे, ठीक। चलिए, राम राम पटना क्यों जाता है? राम पटना क्यों जाता है? बताइए, वो प्रश्न है कि नहीं? प्रश्न है ना, लेकिन बताइए इसमें यस या नो का जवाब मिल सकता है या नहीं? नहीं, ठीक है, इसलिए इंट्रोगेटिव वर्ड नाम इसका पड़ा। क्या राम पटना जाता है? यस या नो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, अब यहां पर देखिएगा, ये जिस रहेगा आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? चलिए, ये हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई कुछ नहीं करिएगा आप, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको, बताइए किसका स्ट्रक्चर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ भी लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर के शुरू में खाली इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देना है, शुरू में इंट्रोगेटिव वर्ड। अब हमको ये पता लगाना है कि इंट्रोगेटिव वर्ड होता कौन है। तो देखिए यहाँ पर क्यों है इंट्रोगेटिव वर्ड, यहाँ पर कहाँ है इंट्रोगेटिव वर्ड, तुम कैसे पढ़ते हो, कैसे इंट्रोगेटिव वर्ड है। समझ में आया? क्या है? ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो चलिए इसको बना दे अब। तो चलिए पहला को हम बनाते हैं, राम पटना क्यों जाता है? यही है ना, राम पटना क्यों जाता है। अभी पहले बताइए कि क्यों पे क्या होगा, जल्दी बता दीजिए फटाफट। वाई, वाई हो गया। उसके बाद बोलता है कि भाई पूरा यही आप स्ट्रक्चर यहाँ बगल में लिख दीजिएगा, ठीक है, मेरा सीट नहीं है, ये चलते हम नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग ये वाला लिख दीजिए, खाली एक आगे जोड़ दीजिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड। कहाँ गया? ए वर्ड, ये चीज जोड़ दीजिएगा खाली आगे। सही से इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस इंफिनिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड, ऐसे करके लिख देना है। समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ बनाते हैं। वाई पहले लगा दिए, पहले वाई लगा दिए, उसके बाद बताइए हम क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए। गिलाड़ी, गिलाड़ी भर्ब ना, तो चलिए गिलाड़ी भर्ब यही सब ना है, डू या डज। तो अब हम देखेंगे राम है, बताओ डू लगाएं कि डज लगा दें? डज। चलिए डज लगा देते हैं। डज लग गया, लग गया। उसके बाद बताइए कौन आएगा? सब्जेक्ट। तो कौन आएगा? राम। राम लिख देंगे, राम, राम लिखा गया। उसके बाद बताइए क्या दिले है? तो भर्ब क्या है आपका? भर्ब क्या है? जाना, जाना ना, तो क्या हो जाएगा? गो। उसके बाद टू, उसके बाद पटना, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नहीं समझ में आया? अब देखिए आप कहां रहते हैं, तो बताइए इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, इसे बताइए। कहां? वेयर लगा दिए, वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट को खोजिए आप, यू दिले है ना, तो डू लगाएंगे कि डज? डू लगाएंगे। वेयर डू, रुक जाइए, लाइए, वेयर। उसके बाद बताइए वेयर डू, उसके बाद बताओ क्या होगा? वेयर डू, वेयर डू लीव, वेयर डू, एक मिनट, वेयर डू यू ना, वेयर डू यू, सब्जेक्ट भी तो देना है ना, वेयर डू, आज सब्जेक्ट बच गया था, तो यू लीव। चलिए अब आप लोग बताइएगा। सीता कहां जाती है? वेयर डज सीता, वेयर डज सीता, बस, वेयर डज सीता गो। चलिए, सीता क्यों पढ़ती है? सीता क्यों पढ़ती है? वाई, इंट्रोगेटिव वर्ड ना, वाई डज सीता रीड। तुम मुझे क्यों गाली देते हो? तुम मुझे क्यों गाली देते हो? वाई, तुम है ना, तो क्या लगाएंगे? वाई डू यू अब्यूज मी, अब्यूज मी, तुम मुझे गाली क्यों देते हो? मैं, चाहे राम और श्याम लड़ाई क्यों करता है? वाई, हाँ डू ना, क्योंकि राम और श्याम है। वाई डू
राम एंड श्याम, उसके बाद फाइट। हाँ, फाइट। सीता और गीता पत्र क्यों लिखती है? चलो जी, सीता और गीता पत्र कहां लिखती है? वेयर डू सीता एंड गीता, उसके बाद राइट अ लेटर। तो अब बताइए, अब तो लग रहा है कि सब बच्चा के आ गया है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कितना को समझ में आ गया? अब बताइए क्लियर, फाइनल। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए कि हमको दिक्कत है। हाथ बढ़िया से उठाइए, थोड़ा थोड़ा मत उठाइएगा, थोड़ा थोड़ा उठाइएगा तो हम सोचेंगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आप लोग का क्या है? हाँ, मैया क्या है? किसको? बोलिए कहां पर समझ में नहीं आया? अरे इसको पक्का समझ में आ रहा है, हम जान रहे हैं। चलिए, कोई की दिक्कत? हाँ, पूछेंगे बाद में से कोई बता देगा। एक बार बताइए तो आप लोग, एक बता दीजिए खाली, ठीक? चलिए बताइएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि राम राम और श्याम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, राम और श्याम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वाई डू राम एंड, उसके बाद टीच, हाँ टीच चिल्ड्रेन, यही ना होगा? चलिए तो आप लोग फटाफट उतारिए।